इटली, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन ने सस्पेंड कर दिया UNRWA की फाइनेंसिंग को। सस्पेंड इन देशों ने कर दिया है। और ये एलिगेशन आया था कल के दिन इसराइल की तरफ से, जिसमें UNRWA के बारे में कहा गया था कि UNRWA से जुड़े हुए कुछ वर्कर्स 7 अक्टूबर के हमास के अटैक में वो शामिल थे। तो ये जब रिपोर्ट इसराइल ने जारी की थी, तो उसी के तुरंत बाद अमेरिका ने सबसे पहले UNRWA की जो फाइनेंसिंग थी उसको रोक दिया था। आज अमेरिका का साथ देते हुए इटली, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्रिटेन, इन्होंने भी UNRWA की सस्पेंड कर दिया है फंडिंग को। तो UNRWA ने स्टेटमेंट जारी किया था कल के दिन। उसने उसने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन में पता लग जाएगा कि वाकई में जो इसराइल ये दावा कर रहा है कि UNRWA के कुछ लोग शामिल थे 7 अक्टूबर के अटैक में, तो उसको करने के लिए इन्वेस्टिगेशन कर दी है UNRWA ने जारी। तो UNRWA ने ये भी कहा है कि जिन वर्कर्स के ऊपर सवाल उठाया जा रहा है कि हमास के साथ मिले हुए थे 7 अक्टूबर के दिन, उन लोगों को हमने सस्पेंड कर दिया है, उनको जॉब से निकाल दिया है। लेकिन इतना कहने के बावजूद भी अभी जो अमेरिका और दूसरे अमेरिका के पार्टनर देश है, उन्होंने UNRWA के ऊपर बहुत कड़ा फैसला सुनाया है और UNRWA की फंडिंग को रोक दिया है। UNRWA जो एक यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है ये, और फ़िलिस्तीन एजेंसी है। फ़िलिस्तीन स्पेशल इसका काम यही है कि ये जो फ़िलिस्तीन के क्षेत्र में ये लोगों की देख रेख करना इसका काम है। और जब से लड़ाई शुरू हुई है तब से तो इसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। जितना भी सप्लाइज गाजा के अंदर आती है, UNRWA ही उस सप्लाइज को भेजता है गाजा में। और अभी हॉस्टेजेस छोड़े गए थे हमास द्वारा, तो उन हॉस्टेजेस को गाजा से इजिप्ट लाने का काम भी UNRWA ने किया था। तो UNRWA की अभी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो ऐसे मौके में जब लड़ाई इतने चरम में चली है, तो UNRWA की फंडिंग को रोकना, ये इससे लड़ाई में काफ़ी बड़ा असर पड़ेगा। इसराइल के फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने सैटरडे के दिन कहा है कि इसराइल इसराइल UNRWA को पहले से ही जानता था कि UNRWA हमास की मदद करता रहा है। तो उन्होंने कहा ये रिपोर्ट जब आई तो इससे हमारा जो इतने लंबे समय से क्लेम था वो सही साबित हुआ। साथ में उन्होंने कहा है कि जिस दिन लड़ाई ख़त्म हो जाएगी गाजा में, उसके बाद हम UNRWA का कोई भी किसी भी प्रकार का यहाँ गाजा के अंदर उसको बिल्कुल भी रहने नहीं देंगे। UNRWA का जो फंक्शन है गाजा में उसको बंद कर देंगे, उन्होंने कहा है। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि जो इसराइल है वो US और EU देशों को बताने की कोशिश कर रहा है कि UNRWA हमास के साथ मिला हुआ है। और हमास की तरफ से भी स्टेटमेंट आया। हमास ने इसराइल के ऊपर आरोप लगाया, और इसराइल के बारे में हमास कहता है कि इसराइल जो UN एजेंसीज है उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि UNRWA का तो बदनाम कर ही रहा है इसराइल, साथ में इसराइल ने कल ही के दिन WHO के ऊपर भी सवाल उठाया था। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO के बारे में इसराइल का कहना है कि जितने हॉस्पिटल है गाजा में, उनमें WHO ने उसको पता है कि इन हॉस्पिटलों में हमास के फाइटर छुपे हुए हैं। लेकिन इस चीज़ों को बारे पता होते हुए भी जो WHO है उसने ब्लाइंड आई कर रखी है, उसने आंखें बंद कर रखी है अपनी। तो ये इसराइल का आरोप था। WHO के जो डायरेक्टर जनरल है तेद्रोस गैब्रियस, उनका स्टेटमेंट कल ही के दिन आ गया था। उन्होंने कहा था कि ये जो इसराइल के स्पोक पर्सन ये बात कर रहे हैं इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और जो हमारी एजेंसी है वो बिल्कुल फ्री और इम्पार्शियल है। हम किसी का साथ नहीं देते, बल्कि जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है केवल हम उसकी को निभाते हैं। तो हमास की तरफ से स्टेटमेंट में आज के दिन इसराइल के ऊपर आरोप लगाया हमास ने, और कहा है कि इसराइल UN एजेंसीज को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। ये UN एजेंसी इस समय बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। UNRWA तो कर ही रहा है महत्वपूर्ण भूमिका। WHO को भी उसके जो भी हॉस्पिटल है गाजा में, उसमें WHO के हॉस्पिटल्स के अंदर ही थोड़े बहुत जितना इलाज चल रहा है वो WHO की मदद के द्वारा ही हो पा रहा है वो। हमास ने दुनिया भर के देशों से ये आग्रह किया है कि वो इसराइल की बातों में ना आए। इसराइल जो दावे कर रहा है वो झूठ दावे है, उसमें कोई सच्चाई नहीं है, और UN एजेंसी अपना काम सही तरीके से कर रही है, ये हमास का कहना है। और वो आगे कहते हैं कि इसराइल जो ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है दुनिया को, ताकि ये जो एजेंसी सही है इनको यहाँ से निकाला जा सके, उस ब्लैकमेल में शामिल ना हो। जो फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है PLO, उन्होंने ये जो फ़िलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है ये वेस्ट बैंक की गवर्नमेंट है, और इसने भी आज स्टेटमेंट जारी किया है। इसने कहा है कि जो UNRWA का काम है और दूसरे UN एजेंसी का काम है गाजा में, वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और उनके काम को सपोर्ट करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि अगर UNRWA की फंडिंग को रोका जाता है तो इससे बहुत असर हो सकता है, पॉलिटिकल असर भी होगा और रिलीफ रिस्क भी हो सकता है, क्योंकि जितने भी रिलीफ जा रहा है वो UNRWA
की मदद से ही जा पा रहा है। और खान यूनिस में जो कार्रवाई है आज, उसमें थोड़ा विलम्ब आ गया था क्योंकि वेदर थोड़ा बिगड़ गया था, वहाँ बारिश हुई आज खूब सारी, तो उस कारण जो रेफ्यूजीज़ थे वहाँ पर खान यूनिस में, उनको रात को भागना पड़ा दूसरी जगह शरण लेने के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी इसराइल की जो कार्रवाई है वो काफ़ी लंबी 6 दिनों से लगातार वो खान यूनिस के इलाकों में निशाना बनाता रहा है। और खान यूनिस में अब जो लड़ाई है वो हॉस्पिटल के सामने पहुंच गई है। हॉस्पिटल के सामने 2 बड़े हॉस्पिटल हैं, नसीर हॉस्पिटल और अल अमल हॉस्पिटल। इन हॉस्पिटल के आसपास गोलीबारी की आवाज़ सुनाई दे रही है। साथ में एरियल और टैंक फायरिंग भी इधर खान यूनिस के इलाकों में चलती जा रही है लगातार नॉन स्टॉप। एसफ अल किद्रा, ये स्पोक पर्सन है हेल्थ मिनिस्ट्री इधर के इलाके के, ये स्पोक पर्सन है। इन्होंने कहा है कि इसराइल की जो बम्बार्डमेंट है उसके कारण जो हॉस्पिटल है वो अपने काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि इसराइल ने ये हॉस्पिटल को चारों तरफ से घेर लिया है और कर्फ्यू जैसी स्थिति में ला दिया है इस हॉस्पिटलों को। कोई भी हॉस्पिटल की जितनी एम्बुलेंसेस है अब वो यहाँ से बाहर नहीं निकल पा रही है। और 7,000 के लगभग शेल्टर लोगों ने ले रखा है। अल अमल हॉस्पिटल में 7,000 लोग शेल्टर लेके मौजूद हैं वहाँ पर। तो इनके ऊपर भी जो शेल्टर लेके लोग मौजूद हो रखे हैं, तो यहाँ से वो निकल नहीं पा रहे। कई लोग चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी लड़ाई आने वाले समय में इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, तो ये लोग निकलना चाह रहे हैं, लेकिन इसराइल इनको निकलने भी नहीं दे रहा है। आज ही के दिन एक 28 साल का व्यक्ति जो अल अमर हॉस्पिटल के कोर्टयार्ड में घूम रहा था, उसके ऊपर इसराइल की सेना ने फायरिंग किया और उसकी मौके में मौत हो गई। तो हॉस्पिटल के स्थिति बताई जाए तो हॉस्पिटल की स्थिति लगभग वहाँ पर चौक हो रखा है सारा कुछ कर्फ्यू के कारण। तो सप्लाईज ना तो वहाँ से आ रही है ना जा रही है। और जितने भी, क्योंकि जो अटैक है वो दूसरे जगहों में भी हो रहे हैं, लोग घायल हो रहे हैं, तो घायल व्यक्तियों को हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहे हॉस्पिटल तक वो। हमास की सपोर्ट में हाउती ने अभी तक रेड सी के इलाके को उसने निशाना बनाया, जितने भी शिप्स निकल रहे हैं यहाँ से। तो कल के दिन हाउती ने फिर से एक मर्चेंट वेसल को उसने मिसाइल अटैक किया था उसके ऊपर, जिसमें इस वेसल का नाम बताया जा रहा है मर्लिन लोएंडा। ये वेसल रेड सी के सामने से निकल रहा था, तो इसमें जब मिसाइल अटैक हुआ तो इसमें आग लग गई। और आग लग गई तो क्योंकि ये फ्यूल टैंकर वाला वेसल था, तो ये आग को इसने जल्दी पकड़ लिया। तो आज के दिन खबर ये आई है कि इसकी आग को बुझा दिया गया है, और इसको आग को बुझाने में इंडिया की नेवी ने भी पार्टिसिपेट किया था, और फ्रेंच नेवी और दूसरी नेवी ने भी मिलकर इसको आग को बुझा दिया है। तो कल जब हाउती ने इसके ऊपर अटैक किया था, तो हाउती का कहना था कि ये जो शिप है ये ब्रिटेन की शिप है, ब्रिटेन की शिप यहाँ से निकल रही थी। तो ब्रिटेन की शिप को हाउती ने, क्योंकि उनको ब्रिटेन की शिप को हाउती ने कह दिया कि वो निशाना बनाएगा, क्योंकि हाउती के ऊपर ब्रिटेन अटैक कर रहा है। तो हाउती ने कहा है कि वो 3 देशों की शिपों को निशाना बनाने वाला है, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन और इसराइल है। तो उसने कल इनमें से ही एक शिप निकल रही थी ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन की शिप के ऊपर उसने कल अटैक किया था। और अटैक जब उसने कर दिया था तो उसने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हाउती ने ले ली थी। तो हाउती के जो अटैक है वो लगातार होते जा रहे हैं। जो अमेरिका है और यूके, ब्रिटेन, दोनों मिलके जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं हाउती के खिलाफ, लेकिन उसका भी कोई खास असर नहीं हो रहा है। और हाउती का जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है अटैक करने के लिए, जो उसकी कैपेबिलिटी है, वो अभी तक कैपेबिलिटी उसकी बनी हुई है।